मेहनत का नशा इन रगों में कुछ इस तरह चढ़ा ले कि किस्मत भी घुटनों पर आ जाए, और कल जिसने तुझे ठुकराया था आज वो तेरी एक झलक पाने को भी तरस जाए। अगर मैं तुम होती तो मैं ये ना करती। इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दिस। जी हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन है ना? जी हाँ, बिल्कुल कंफ्यूजन है, क्योंकि जो मैंने हिंदी का सेंटेंस बोला वो था वर्तमान में। जी हाँ, उसके लास्ट में ताती ते लग रहा है, यही हमें बचपन से सिखाया जाता है। और मैंने इसको जो ट्रांसलेट किया वो क्या, पास्ट में। ठीक है, इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दिस। तो ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, आज की वीडियो में इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगी। सो वेलकम बैक टू हीना मैम्स क्लासेस। दिस इज हीना कौसर। Please look at the board very clearly and that is written टाइप 2। जी हाँ, जो कि मैंने पहली वीडियो बनाई है अपने, जिसमें मैंने टाइप 0 को कवर किया, टाइप 1 को कवर किया। कंडीशनल सेंटेंसेस आर 4 टाइप्स, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो आज की वीडियो टाइप 2 पर है। जिसने भी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पहले आप वो वीडियो देखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। टाइप 2, देखिए जैसे मैंने बताया, जो टाइप 0 होता है उसमें जो पॉसिबिलिटीज होती है इमेजिनेशन की, हमारी बात करने की, तो उसमें पॉसिबिलिटीज होती है 100%। वैसे ही टाइप 1 में जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो होती हैं 50 to 70%। अब जो टाइप 2 की हम बात कर रहे हैं, इसमें इमेजिनेशन, हम जिस चीज को भी कर रहे हैं, या जो भी बंदा किसी काम को कर रहा है, उसकी पॉसिबिलिटी 10 to 15% है ओनली। तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे या डेली लाइफ में बोलेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर कितना बहुत ईजी है, नॉट इज वेरी डिफिकल्ट। देखिए इफ सिंपल सेंट पास, ठीक है, तो क्या है, जो फर्स्ट सेंटेंस बनेगा, इफ सेंटेंस वाला जो होगा, इफ क्लॉज जो होगी वो सिंपल पास्ट में बनेगी। उसके बाद हमें सिंपल पास्ट में बनाने के बाद जो दूसरी सेंटेंस हम बनाएंगे, जो मेन क्लॉज होती है, उसमें हम यूज करेंगे वुड का, कुड का या माइट का। इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, वुड, कुड और माइट। आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये सिंपल है। अब देखिए इसी को हिंदी में मैंने लिखा है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट इज, यदि मैं समीर से मिलूंगी तो मैं उसे ये बॉक्स दे दूंगी। देखिए सेंटेंस फ्यूचर में है, मिली नहीं हूं, मिलूंगी तो मैं ये बॉक्स उसे दे दूंगी। और मैं इसको ट्रांसलेट किसके अकॉर्डिंग करूंगी, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और इस स्ट्रक्चर में लिखा है सिंपल पास्ट, और वुड, कुड, माइट कहीं ना कहीं पास्ट में ही यूज की जाती है। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। टाइप 1 के तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। टाइप 1 के तरीके से जब बनाऊंगी, अगर मैं समीर से मान लीजिए रोज रोज मिल रही हूँ, मेरे घर के पास में 2-3 घर छोड़कर रहता है, किसी ने मुझे कोई बॉक्स दिया कि समीर को दे दीजिएगा, तो मैं कहूंगी ठीक है, जब मैं समीर से मिलूंगी तो मैं उसे ये बॉक्स दे दूंगी। तो मैं यहाँ पे टाइप 1 का यूज करूंगी। इफ आई मीट समीर आई विल गिव दिस बॉक्स टू हिम। ठीक है, उसको दे दूंगी। तो यहाँ पर मैंने टाइप 1 का यूज किया। अब इसके अकॉर्डिंग मैं देखो बताती हूँ पॉसिबिलिटी। समीर मेरे घर से बहुत दूर रहता है और मैं हफ्ते में 15 दिन में उससे मिलती हूँ, और कोई मुझे कोई चीज दे रहा है कि ये समीर को दे देना, तो पॉसिबिलिटी कम हो गई कि बहुत रेयर मैं उससे मिलती हूँ, और जब वो मुझे मिलेगा मैं दे दूंगी। तो यहाँ कंडीशन आ गई। फर्स्ट में पॉसिबिलिटी 50 to 70% थी, और अब जो ये लिखा है सेंटेंस, इसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी 10 to 15% है। तो हमें अब देखना है कि हम किस कंडीशन में आते हैं। तो अब अगर हम इस वाली कंडीशन में आते हैं तो उसको हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए। यदि मैं समीर से मिलूंगी तो मैं उसे ये बॉक्स दे दूंगी। इफ आई मेट माने पास्ट की फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है मीट की, मेट। इफ आई मेट समीर, ठीक है, कॉमा, आई वुड गिव दिस बॉक्स टू हिम। तो मैं उसे ये बॉक्स दे दूंगी। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, यदि तुम राकेश को पार्टी में बुलाओगे तो वह आ जाएगा। ये भी दो तरीके से बन सकता है। अगर वो इंसान राकेश से बहुत खुश है, बेस्ट फ्रेंड है, तो ऑब्वियस वो उसको बुलाएगा ही। तो उस कंडीशन में हम पार्ट 1 के तरीके से बनाएंगे, टाइप 1 के तरीके से बनाएंगे। और ये क्या लिखा है कि अगर तुम राकेश नफसा नफसी चल रही है, प्रॉब्लम्स हैं, और वो उसका अच्छा दोस्त भी नहीं है, तो वो उसको समझा रहा है कि अगर तुम राकेश को बुलाओगे तो वो पार्टी में आ जाएगा, आ सकता है। तो इस कंडीशन में अगर तुम्हें इंग्लिश में किसी से कहना होगा तो आप इस तरीके से कहेंगे कि इफ यू इनवाइटेड राकेश इन पार्टी, he would कम, तो वो
जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉसिबिलिटी क्या चीज होती है। तो अगर उसके बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आप किसी को समझा रहे हो कि प्लीज उसको कॉल कर लो, वो आ जाएगा, तो आप ऐसे कहोगे इफ यू इन्वाइटेड राकेश इन पार्टी ही वुड कम, तो वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यदि तुम देर से आओगे तो मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। ये भी दो तरीके से बन सकता है। ठीक है, देखो जैसे अगर मैं इसको टाइप 1 के तरीके से बनाने की कोशिश करूं तो कैसे बनेगा। ठीक है, टाइप 1 यानी कि वो हमेशा देर से ही आता है, बहुत ज्यादा वो लेट हो जाता है, देर से ही आता है, देर से आता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी देर से आने की ज्यादा है, यानी कि 50 to 70%। तो मैं इसको टाइप 1 के तरीके से भी बताऊंगी। देखो मैं सर्कल कर रही हूँ जिसको आपको समझ में आए। टाइप 1 के तरीके से ये कैसे बनेगा, इफ यू आर लेट, इफ यू आर लेट आई विल नॉट लेट यू इन, तो मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगी। तो ये हो गया। अब हम इसके तरीके से कैसे बनाएं, टाइप 2 के तरीके से। देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टाइप 2, ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। ये टाइप 1 के तरीके से बना है पहला, और दूसरा है टाइप 2 के तरीके से। तो अगर आप, और कोई इंसान कभी कभार लेट आ जाता है, बहुत रेयर 10 to 15%, कभी कभार लेट आया, तो तुमने उसको वार्निंग दी फर्स्ट टाइम कि अगर तुम लेट आओगे तो मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी, फर्स्ट टाइम वार्निंग दी, तो इसका यूज ना करके सेंस का इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इफ यू वर, जैसे कि सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट की फॉर्म लगाएंगे, ये प्रेजेंट की फॉर्म थी, ये सिंपल पास्ट की फॉर्म लगाएंगे। इफ यू वर लेट आई, अब देखिए वुड या कुड लिखा हुआ है, तो आई वुड नॉट लेट यू इन। ठीक है, कितना इजी था। ये टाइप 1 के तरीके से बना, पॉसिबिलिटी 50 to 70% थी, और ये टाइप 2 के तरीके से बना जिसमें पॉसिबिलिटी 10 to 50। सो गाइस, टाइप 2 का ही एक एग्जाम्पल यहाँ पर है जो कि हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, टाइप 1 से भी और टाइप 2 से भी, अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटीज। जिसने भी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जो कि टाइप 1 के ऊपर थी, सो प्लीज आप मेरी पहली वीडियो देखिए, और उसको देखने के बाद ये वीडियो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी। तो देखिए क्या लिखा है बोर्ड पे, तुम क्या करोगे यदि तुम्हें दहेज में कार नहीं मिलेगी। यही एग्जाम्पल मैंने अपनी टाइप 1 वीडियो में दिया था, पर उसको क्लैरिफाई नहीं किया था। आज मैं इसे पूरा क्लैरिफाई करूंगी और आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि हम इसी सेंटेंस को 2 वेज में कैसे बोल सकते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी का सारा खेल है। अगर ये पॉसिबिलिटी इस तरीके से है कि आपका रिश्ता किसी अच्छी जगह हुआ है, मैं लड़के की बात करी, बहुत अच्छी जगह हुआ है, और कार मिलने के चांसेस कितने हैं, 50 to 70% चांसेस हैं। ठीक है, बहुत रिच फैमिली, और किसी कारणवश नहीं मिल पाई। ठीक है, तो अगर आप उससे पूछ रहे हो क्वेश्चन, तो कैसे पूछोगे। ठीक है, किस तरीके से पूछोगे। पार्ट 1 वाला पॉसिबिलिटी क्या थी, 50 to 70%। तो टाइप 1 में भी हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, व्हाट विल यू डू इफ यू डू नॉट get a car in dowry। ओके, ये क्वेश्चन ये इस तरीके से बनेगा। पॉसिबिलिटी कितनी होगी यहाँ पे, पॉसिबिलिटी होगी 50 to 70%। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम 2 तरीके से पूछ सकते हैं, जहां पॉसिबिलिटी कितनी 10 to 15%, यानी कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत सही हो, वेल मेंटेन हो, और आपका जो रिश्ता हुआ है वो ऐसी लड़की से हो गया जो बहुत अच्छी है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, बट वहां से कार मिलने की आशंका नहीं है, नहीं मिल पाई आपको दहेज में कार। तो उस वे में आप इसका जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछोगे। तो उस वे में इसका क्वेश्चन आप पूछोगे, पॉसिबिलिटी कितनी है कार ना मिलने की, 10 to 15%। तब आप ये पूछोगे, व्हाट वुड यू डू इफ यू डिड नॉट गेट अ कार इन डाउरी। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 10 to 15%। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, किसी से क्वेश्चन पूछना है, कोई सेंटेंस कहना है, तो टाइप 1 के अकॉर्डिंग करेंगे, और पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 10 to 15% है, किसी से क्वेश्चन पूछना है, सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, तो टाइप 2 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छा मैसेज भी है ये, और मैं ज़्यादातर लड़कों से कहना चाहूँगी कि अगर इस सिचुएशन में आप होते तो आप क्या करते, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ तो लिखिए
जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाती रहूँ। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, क्योंकि मेरी वीडियो की आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, आसपास लोगों का ध्यान रखिए और अपने आप को किसी से कम मत समझिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।